भाग 1 शब मेराज। एक अजीम और रहस्यमयी रात। दुनिया के इतिहास में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक तारीख नहीं होती बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम बन जाती हैं। शब मेराज भी उन्हीं पाक और बरकत वाली रातों में से एक है। यह वह मुकद्दस रात है जब अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे बंदे और रसूल अल्लाह को एक ऐसा सफ़र अता किया जिसकी मिसाल न इससे पहले कभी मिली और न इसके बाद कभी मिल सकेगी। यह वह दौर था जब मक्का में हालात बेहद सख्त थे। इस्लाम का पैगाम फैल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ दुश्मनी, ताने, जुल्म और तकलीफें भी बढ़ती जा रही थीं। रसूल अल्लाह ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर बदले में उन्हें और उनके साथियों को सिर्फ सब्र और तकलीफें मिली। ताइफ की दर्दनाक घटना अब भी रसूल अल्लाह के दिल में ताज़ा थी, जहां उन्हें पत्थर मारे गए और लहूलुहान कर दिया गया। ऐसे कठिन समय में अल्लाह ने अपने रसूल को यह दिखाना चाहा कि आप अकेले नहीं हैं। अगर जमीन वाले आपका साथ छोड़ दें तो आसमान का मालिक खुद आपके साथ है। शब मेराज दरअसल रसूल अल्लाह के लिए तसल्ली, हौसले और इज्जत की रात थी। यह रात हमें भी यह सिखाती है कि जब इंसान सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसे ऐसे रास्ते दिखाता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। शब मेराज ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। भाग 2 मक्का की रात और रसूल अल्लाह की फिक्र। मक्का की वह रात बाहर से देखने में बिल्कुल शांत थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर सितारे अपनी जगह चमक रहे थे और शहर के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा फैसला होने वाला था जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। रसूल अल्लाह अपने घर में आराम फरमा रहे थे, मगर उनका दिल हमेशा की तरह उम्मत की फिक्र से भरा हुआ था। दिन रात उनकी सोच का एक ही मकसद था, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाना। लेकिन इसके बदले में उन्हें जो मिला वह जुल्म, ताने और दुश्मनी थी। मक्का के सरदार इस्लाम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। कभी रसूल अल्लाह को जादूगर कहा जाता, कभी झूठा ठहराया जाता और कभी उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते। इसके बावजूद रसूल अल्लाह का सब्र और अल्लाह पर भरोसा जर्रा बराबर भी कम नहीं हुआ। इस रात की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह उस समय आई जब हालात सबसे ज्यादा कठिन थे। अल्लाह अपने रसूल को यह बताना चाहता था कि आपकी मेहनत झाया नहीं जाएगी। जो पैगाम आप पहुंचा रहे हैं वह आसमान में भी कबूल किया जा चुका है। यह रात हमें सिखाती है कि इंसान जब अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता है तो अल्लाह खुद उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए अदृश्य तरीकों से मदद करता है। मक्का की यह शांत रात दरअसल एक बहुत बड़े आसमानी सफर की शुरुआत थी। भाग 3 हजरत जिब्राइल, तब उनकी आमद और अल्लाही पैगाम। उसी खामोश और बरकत वाली रात में अल्लाह का हुक्म आसमान से नाजिल हुआ। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल रसूल अल्लाह के पास तशरीफ लाए। यह कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अजीम पैगाम लेकर आने की रात थी। हजरत जिब्राइल हबनम ने रसूल अल्लाह को अल्लाह का सलाम पहुंचाया और बताया कि आज की रात आपको एक ऐसे सफर पर ले जाया जाएगा जो अब तक किसी इंसान को न मिला और न आगे किसी को मिलेगा। रसूल अल्लाह के दिल में न हैरानी थी न डर, बल्कि पूरी तसल्ली और यकीन था, क्योंकि उनका भरोसा अपने रब पर सबसे ज्यादा था। रसूल अल्लाह जानते थे कि जो भी अल्लाह करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। इसलिए उन्होंने बिना किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। यही सच्चे बंदे की पहचान है कि वह हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो उसकी मदद ऐसे तरीकों से होती है जिनकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। हजरत जिब्राइल की आमद इस बात का इशारा थी कि अब जमीन के बाद आसमानों के दरवाजे रसूल अल्लाह के लिए खुलने वाले हैं। यह मुलाकात ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह की मदद अचानक भी आ सकती है, बस भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। भाग 4 बुराक, नूरानी सवारी और सफर की तैयारी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रसूल अल्लाह के लिए एक खास नूरानी सवारी लाई गई जिसे बुराक कहा जाता है। ये कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक जिंदा निशानी था। बुराक का रंग उजला था और उसकी रफ्तार इंसानी सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। जहां उसकी नजर पड़ती वहीं उसका कदम पहुंच जाता।
रसूल अल्लाह के सामने जब बुराक को पेश किया गया तो शुरुआत में वह थोड़ा चौंक गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि इस सवारी पर अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल सवार होने वाले हैं। यह सुनते ही बुराक एक शांत हो गया, मानो उसे भी यह फख्र महसूस हो रहा हो कि उसे इस महान सफर के लिए चुना गया है। रसूल अल्लाह ने पूरे इत्मीनान के साथ बुराक पर सवारी की, न कोई घबराहट न कोई सवाल। यह भरोसे की वह मिसाल थी जो सिर्फ अल्लाह के सच्चे बंदे में होती है। यह सफर न किसी ताकत का था न किसी साधन का, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म का नतीजा था। बुराक पर सवार होकर रसूल अल्लाह उस सफर पर निकले जो इंसानी इतिहास में सबसे अनोखा सफर था। यह हमें सिखाता है कि जब अल्लाह किसी काम का इरादा करता है तो वह उसके लिए हर जरूरी इंतजाम खुद कर देता है। बस बंदे को चाहिए कि वह पूरे यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखे। भाग 5 इज़रा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। जब रसूल अल्लाह बुराक पर सवार हुए तो अल्लाह के हुक्म से एक अजीम सफर की शुरुआत हुई। यह सफर रात के अंधेरे में हुआ, लेकिन इसमें अल्लाह की रोशनी और रहमत हर कदम पर मौजूद थी। एक ही पल में रसूल अल्लाह मस्जिद हराम, मक्का से मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। इस अलौकिक सफर को इज़रा कहा जाता है। यह दूरी इंसानी हिसाब से कई महीनों की थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने वक़्त और दूरी कोई मायने नहीं रखते। इज़रा इस बात का साफ सबूत है कि अल्लाह जब चाहता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। रसूल अल्लाह के लिए यह सफर किसी तकलीफ के बिना पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ हुआ। मस्जिद अक्सा इस्लाम की तीसरी मुक़द्दस मस्जिद है। यहाँ पहुंचकर रसूल अल्लाह को यह एहसास कराया गया कि इस्लाम का रिश्ता सिर्फ मक्का तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत से जुड़ा है। यह जगह अंबिया की सरजमीन रही है, जहाँ कई नबियों ने अल्लाह की इबादत की। इज़रा हमें यह सिखाता है कि इस्लाम का पैगाम सीमाओं में कैद नहीं है। रसूल अल्लाह का मिशन पूरी दुनिया के लिए था। यह सफर ईमान वालों के लिए यकीन और भरोसे का एक बहुत बड़ा सबक है। भाग 6 मस्जिद अक्सा में अंबिया की इकट्ठा और इमामत। जब रसूल अल्लाह मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहां का मंजर बेहद हैरान करने वाला था। अल्लाह के हुक्म से वहां तमाम अंबिया इकट्ठा किए गए थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी उस मुकद्दस जगह पर मौजूद था। ये कोई आम इकट्ठा नहीं था, बल्कि नबूवत के पूरे सिलसिले का एक ऐतिहासिक लम्हा था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर रसूल अल्लाह को इशारा किया कि आप इमामत फरमाएं। रसूल अल्लाह ने तमाम अंबिया की नमाज की इमामत की। ये लम्हा इस बात की खुली दलील था कि रसूल अल्लाह तमाम नबियों के सरदार हैं और उनका पैगाम पिछले सभी पैगामों की तस्दीक और तकमील है। इस इमामत के जरिए अल्लाह ने उम्मत को यह समझाया कि इस्लाम किसी नए रास्ते की बात नहीं करता, बल्कि वही दीन है जो पहले सभी नबियों ने सिखाया। फर्क सिर्फ इतना है कि रसूल अल्लाह के जरिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया गया। मस्जिद अक्सा में यह वाक़या ईमान वालों के लिए बहुत बड़ा पैगाम रखता है। यह हमें सिखाता है कि नबियों के बीच कोई टकराव नहीं, बल्कि सब एक ही अल्लाह के बंदे और एक ही सच्चाई के पैगाम्बर हैं। रसूल अल्लाह की इमामत इस बात की सबसे बड़ी गवाही है। भाग 7 मेराज की शुरुआत। आसमानों की ओर सफर। मस्जिद अक्सा में इमामत के बाद अब वह लम्हा आया जिसे मेराज की शुरुआत कहा जाता है। रसूल अल्लाह को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों की ओर ले जाने लगे। यह सफर जमीन से ऊपर उठने का था, लेकिन यह सिर्फ जिस्म का नहीं, बल्कि रूहानी ऊंचाइयों का भी सफर था। अल्लाह की कुदरत से रसूल अल्लाह एक के बाद एक आसमानों की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, नूर, पाकीज़गी और सुकून और ज्यादा महसूस होने लगा। यहां न थकान थी, न डर, न कोई परेशानी। रसूल अल्लाह का दिल पूरे इत्मीनान से भरा हुआ था, क्योंकि यह सफर अल्लाह की हिफाजत में हो रहा था। हर कदम पर अल्लाह की रहमत और कुदरत नजर आ रही थी। मेराज की यह शुरुआत इस बात की दलील है कि रसूल अल्लाह का मकाम सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूल को वह इज्जत अता की जो किसी और इंसान को न मिली। यह सफर यह भी सिखाता है कि जब अल्लाह किसी को बुलंद करना चाहता है तो पूरी कायनात उसके सामने झुक जाती है। ईमान वालों के लिए मेराज की शुरुआत एक बहुत बड़ा पैगाम है। यह हमें याद दिलाती है कि नमाज, सब्र और ईमान के जरिए इंसान रूहानी तौर पर आसमानों तक पहुंच सकता है। रसूल अल्लाह का यह सफर हमारे लिए रास्ता है कि हम भी अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें
और उसकी कुर्बत की कोशिश करें। भाग 8। पहला आसमान और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पूरा परिचय। मेराज के इस महान सफर में रसूल अल्लाह के साथ जो सबसे अहम हस्ती मौजूद थीं, वह थे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पूरा नाम जिब्राइल बिन अल्लाह नहीं, बल्कि इस्लामी अक़ीदे के अनुसार उन्हें सिर्फ अल्लाह का फरिश्ता माना जाता है और अदब से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। वह वही फरिश्ता है जो अल्लाह का पैगाम तमाम नबियों तक पहुंचाते रहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में रसूल अल्लाह पहले आसमान तक पहुंचे। जैसे ही पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचे, दरबान फरिश्ते ने पूछा, कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूं। फिर पूछा गया, आपके साथ कौन है? उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह। इजाजत मिलने पर पहले आसमान के दरवाजे खोले गए। अंदर दाखिल होते ही रसूल अल्लाह की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी नबी का दिल से स्वागत किया, दुआ दी और उम्मत के लिए भलाई चाही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दाईं तरफ अच्छे लोग दिखाए जाते तो वह खुश होते और जब बाईं तरफ गुनहगार लोग दिखाए जाते तो रो पड़ते। ये इंसान के अमाल का खुला सबूत था। इस पूरे मंजर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर कदम पर रसूल अल्लाह के साथ थे। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। पहला आसमान मेराज के सफर की एक ऐसी शुरुआत था जो इंसान को अपने अमाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 तो नीचे कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।